योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल। नमस्कार, सत श्रीकाल। बहुत देर बाद आपसे मिले हैं, रूबरू हुए हैं। तो कुछ अरसे से मेरे दिमाग में एक टॉपिक था जो पेशेंट्स प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जो स्पेशली यूथ है, जो इन द एजेस ऑफ 16 to 18 में या 14 साल की उम्र में, ये बच्चों में अमूमन देखने को चीज़ें जो हैं मिलती हैं हमें। इस प्रॉब्लम का नाम है मेस्टरबेशन। बट इस प्रॉब्लम को अगर विस्तार पूर्वक लेके जाएं तो मेस्टरबेशन करते हुए जो वीर्य को रोकना है, जब बिल्कुल लास्ट आवर पे आप, लास्ट मोमेंट पे आप इजैकुलेट होने लगते हैं, तो एकदम ऑर्गन को पकड़कर आगे से प्रेस कर दिया जाता है कि वीर्य बाहर ना निकल आ जाए, कि वीर्य को बचा लिया जाए। ये बहुत ही गलत धारणा है। आयुर्वेद के हिसाब से ये जो वेग है, इसको अधारणीय वेग में कहा जाता है कि वीर्य या पेशाब या लेट्रिन, इसमें 18 वेग है जो हमें नहीं धारण करने होते, धारणीय धारणीय वेग होते हैं। जो हमें ना धारण करने वाला वेग है, वीर्य जो निकलना चाहिए, उसको कभी भी नहीं रोकना। चाहे पेशाब है, चाहे वीर्य अगर को रोकते हैं, या पखाना जो पेट साफ होने वाला लेटरिन वाला रास्ता है, अगर उस जगह पे ज़्यादा जोर डाल के रखते हैं, रोकते हैं, तो आपको नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। अब आते हैं हम लोग इस समस्या में, हमने इस टॉपिक को क्यों लाए आगे। इस टॉपिक को मेरा लाने की मंशा ये थी कि इस टॉपिक का वेरिकोसील और एपिडेमल सिस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। वेरिकोसील में भी आपको पता है कि जैसे नाड़ों में ब्लड सर्कुलेशन एकदम फ्लो है जो तेज़ हो जाता है, वैसोडाइलेशन हो जाती है वेल्सोमनोवर की तरफ से। किसी को वेरिकोसील सुपीरियर की तरफ से पोस्टीरियर है, किसी को लेटरल की तरफ से है। बॉल्स में अलग अलग जगह बंच बनने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हमें ये लेके चलना है कि जब कोई भी पेशेंट है, या यूथ है, बच्चा है, ओवर जिमिंग एक्सरसाइज हम लोग जैसे और भी कई वेरिकोसील के कारण नहीं है, तो उनमें ये भी एक कारण जो है सामने आया। मैंने कुछ वीडियोस में पीछे शेयर करने के लिए करने की बात करी, पर वो अनसर्टेनटली वो स्किप हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा हमें ये लेके चलना है कि जब मैस्टरबेशन के बिल्कुल लास्ट फेज़ पर हैं आप, कभी भी वीर्य को नहीं रोकना चाहिए। पहले तो मैं मैस्टरबेशन अवॉइड करने की राय देता हूँ। ये एक तरह की बहुत बड़ी एडिक्शन है। चाहे मैरिड पार्टनर्स हैं, चाहे अनमैरिड पार्टनर्स हैं, ये बहुत बड़ी एडिक्शन है। या कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, हस्बैंड की जॉब कहीं है, वाइफ की कहीं है, तो हस्बैंड्स को मोस्टली आदत पड़ जाती है मैस्टरबेशन करने की। मैं पार्टनर के पास नहीं हूँ, तो कई लोग ड्रिंक्स लेते हैं, सिगरेट्स लेते हैं, तो रात को कहते हैं कि लंबा टाइम टीवी देखा, पॉर्न मूवीज़ देखी, तो हाँ भी मैस्टरबेट करके इजैकुलेट कर दो। बट वो धीरे धीरे इस इजैकुलेशन के साथ साथ कईयों को जब वीकनेस आती है, तो वो इस धारणा में पहुँच जाते हैं कि वीर्य को बचाना चाहिए। चाहे मिडिल एज है, ज़्यादातर ये एज यंग में देखने को मिलता है। और हमारे पास तो कई ऐसे मैस्टरबेशन के केसेस जो वेरिकोसील के साथ एसोसिएटेड हुए थे, जिनको दिन में 3 नहीं 4 6 बार 7 बार मैस्टरबेशन भी करते थे। पर जब उनको मैस्टरबेशन के नुकसान पता लगे, करने का नज़रिया उन्होंने कम कर दिया, बट उन्होंने दूसरे नज़रिए में जब आए, जब वीर्य उन्होंने रोकना शुरू कर दिया, तो अंदर जाके जो वो पेन है, डिस्कम्फर्ट है, टेस्टिस में होती है उस वक्त, जो वीर्य को रोकना है, क्योंकि वो स्पर्म से सीमन बन चुका है, वो नरिश हो चुका है, प्रोस्टेट उसको नरिश कर चुका है, सेमिनल वेसिकल्स उसको नरिश कर चुके हैं, वो स्पर्म अब अंदर रखने लायक नहीं है। तो कृपया करके जो आपका स्पर्म बनकर सीमन बाहर आ रहा है, तो उसको मत रोकिए। कोशिश तो करिए कि मैस्टरबेट करिए ही मत। अगर हो गया है तो उसको रोकने की कभी भी गलती मत करना, क्योंकि इससे वेरिकोसील के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और सिस्ट के चांसेस आपको होने के बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसी के साथ टेस्टिकल में स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हीट, कमर में दर्द रहना, आपके पीनस में भी दर्द। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लेके चलिए, जब फुल फ्लो से सीमन बाहर आना है, उसको आप जब रोकेंगे, जब फुल फ्लो से सीमन बाहर आ रहा है उसको रोकेंगे, तो हमारे जो पीनस के मसल्स हैं, आर्टरीज है, उसके ऊपर कितना डैमेजेस आना शुरू होगा। क्योंकि हाई प्रेशर से अगर कोई चीज़ आ रही है, तो आप उसको एकदम रोक देते हैं, वो आसपास की चीज़ों को डैमेजेस देगा। तो हमें इन चीज़ों को कभी भी, जो भी चीज़ है वेग वाली चीज़ है, उसको नहीं रोकना चाहिए। इसके साथ अगर इन चीज़ों में कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो इसमें मैं आपको उसका समाधान भी बताना चाहूँगा। इसमें आप दूध में घी डालकर आप उस वक्त ले सकते हैं। अगर आपसे ये गलती हुई है, आधा गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल के घोल कर पी लीजिए, तो जिससे जो आपकी शुष्कता है, नाड़ियों में जो दर्द है, पेन है, वो डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा। जो सिट स्टप बाथ है, उसमें आप बैठ सकते हैं, खाने के साथ घी ले सकते हैं, या जैसे इन केस आपको बेसन का सीरा हम लोग बनाते हैं, घी ले लिया, उसमें हल्का सा बेसन पतला करके भून के उसमें दूध डाल दिया मीठा, वो ले सकते हैं, ताकि आपकी जो नाड़ों में शुष्कता है, आयुर्वेद में वायु दोष, अपान वायु की आप विकृति करते हैं, तो उस विकृति का हम लोग जो है समाधान
वो बताना चाहते हैं, ताकि आप उस चीज़ की प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सकें जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं। और यही जो घी दूध वाला जो मैंने या बेसन के सीरे का बताया, ये फ़ायदा उन लोगों को भी करेगा जिन लोगों को वीर्य कम बनने का है प्रॉब्लम, कि वीर्य कम बनता है, या जिनकी मैस्टरबेशन आदत है या ज़्यादा करते हैं, तो उनको भी स्ट्रेंथ आने में बहुत जो है लाभकर फ़ायदा होगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेट साफ़ रखिए, गर्म चीज़ें कम खाइए, क्योंकि जितना आप पेट कम साफ़ रखेंगे, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, भारी पेट भर पेट खाना खाएंगे, तो आपको उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी, पेट साफ़ नहीं होगा, और उसके कारण आपको मैस्टरबेशन और इन चीज़ों की तरफ आपकी एडिक्शन बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट एपिसोड्स में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल।